सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स, राइट। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 चैप्टर डिस्कस किए हैं, दैट इज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का आज हमारा 3rd चैप्टर रहेगा, दैट वुड बी एडजेक्टिव्स, राइट। एडजेक्टिव्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली इट्स अ क्वालिफायर, राइट। स्टार्टिंग में हमने दो चैप्टर हमने पढ़े थे, ठीक है। उसकी या तो ये क्वालिटी शो करेगा या तो डिसक्वालिटी को बताएगा। सो इट इज अ क्वालिफायर, it's a qualifying word which shows quality as well as disquality of noun and pronoun। तो noun और pronoun की जो description है वो ये चैप्टर हमें देता है, that is called adjective, right, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। तो पहले जो 2 पार्ट ऑफ स्पीच के जो 2 चैप्टर हैं उसकी या तो ये शो करेगा क्वालिटी या तो ये बताएगा डिसक्वालिटी। जैसे मैंने बोला राधिका इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है जो इस गर्ल का क्या बता रहा है, गुण को रेफर कर रहा है कि ये जो गर्ल है, गर्ल और राधिका ये दोनों सेम है, तो ये इस सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला शी इज माई फ्रेंड, तो इसमें शी और फ्रेंड दोनों एक ही इंडिविजुअल है। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो जो माई फ्रेंड है ना, वो वहां पे उस शी सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, राइट, इंग्लिश के अंदर। तो गुड यहाँ पे गुण है। मैंने बोला मोहन इज अ डल बॉय, अब इस डल के थ्रू हम क्या बता रहे हैं, इस बॉय का अवगुण रेफर कर रहे हैं। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई डल हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई अगली हो सकता है, जहां कोई खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है। तो मतलब कोई कुछ भी चीज है, जैसे मान लो ये पेन है ना, अब ये राउंड है, ठीक है, या कोई बॉटल है, अब वो बॉटल जो है वो नाउन है, लेकिन वो बॉटल ग्रीन कलर की है, वो बॉटल राउंड शेप में है, तो वो उसके विशेषताएं हो जाएंगी, है ना, तो वो उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो गुड, इंटेलिजेंट, वाइज, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अगली, है ना। गुड का फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव में हम बैड ले लेते हैं, जैसे वर्चू का हम वाइस बोल देते हैं, वर्चू एक क्वालिटी है, वाइस उसका अवगुण होता है ना, वाइस हम डिसक्वालिटी में ले लेंगे। तो ये सारे जो है एडजेक्टिव्स की में रखे जाते हैं बेसिकली। आगे मूव करते हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए पढ़ सकते हैं, लाइक गुड, इंटेलिजेंट, बैड, डल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ग्रीन, बिग, स्मॉल, एक्सेट्रा, राइट, ऑल आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है चैप्टर का। अब आगे हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, देखते चलेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बोल रहा है शी इज डैश इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में आपको ए डालना है, एंड डालना है, या इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें भरा क्या जाएगा। ए आंसर होगा, एन होगा या नन होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है, राइट। और ये जितने भी जो हम जिनको आर्टिकल्स बोलते हैं, ए, एन, द, तो आर्टिकल इज नथिंग, वो डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स हमेशा ही नाउन के लिए लिखे जाते हैं। और भी डिटर्मिनर्स हैं, जैसे सम है, एनी है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऑल, होल, सम, एनी, ये सारे डिटर्मिनर्स की लिस्ट में आते हैं। और डिटर्मिनर्स हमेशा ही नाउन को डिटरमाइन करता है, ये लिखे जाते हैं नाउन के लिए। अगर सेंटेंस में अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है डिटर्मिनर से स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद नाउन का आना मैंडेटरी है। मतलब आफ्टर डिटर्मिनर्स वी हैव टू पुट ऑलवेज नाउन। बट ऐसा भी नहीं है कि हर सेंटेंस जो डिटर्मिनर से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट नाउन से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। नाउन से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो डिटर्मिनर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट डिटर्मिनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमेशा ही आपको जो है क्या लिखना पड़ेगा, एक नाउन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, राइट। इसके बाद यहां पे कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी नन। यहां पे कोई आर्टिकल, कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज लेटर ऑन कोई नाउन मेंशन नहीं है। तो हम सिंपली बोलेंगे शी इज क्लेवर, शी इज वाइज, शी इज इंटेलिजेंट, नो नीड टू यूज हियर एनी डिटर्मिनर। हमें व्हाई शुड आई यूज हियर ए एंड द या सम, एनी, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आगे नाउन ही नहीं आ रहा। अब एडजेक्टिव का ये वाला रूप होता है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। 2 तरह के यूज होते हैं एडजेक्टिव के, है ना, इसमें हमने कुछ नहीं भरा। तो इस यूसेज को ग्रामेटिकली लैंग्वेज में प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लिखना है। लेकिन देखो अब मैंने बोला शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब लेटर ऑन आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने गर्ल मेंशन कर दिया। ठीक है, तो जब वहां पे गर्ल आ गया ना, तो फिर यहां पे हमें नाउन दिया हुआ है ना। अब जो डिटर्मिनर यहां लिखा जाएगा वो उस नाउन के लिए रेफर होगा। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल।
राइट। तो क्वालिफायर मिडल में आ गया, ठीक है। तो यहां पे अब एन लिखना मैंडेटरी है। अब यहां पे इस यूज को क्या बोला जाता है, ग्रामेटिकली इसको बोलते हैं दिस इज एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो देयर आर टू यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स, वन इज प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव जिसके अंदर कोई भी डिटरमिनर पुट नहीं किया जाता, और एक एट्रीब्यूट, यहां पे हम नाउन के एट्रीब्यूट को शो कर रहे हैं, उस गर्ल के एट्रीब्यूट को कि वो जो है क्या है, इंटेलिजेंट है, राइट। तो एट्रीब्यूटिवली यूसेज में जो है हमें डिटरमिनर्स पुट करने पड़ते हैं, मतलब आर्टिकल यहां पे लिखा जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन। अब मेन जो बेसिकली इस चैप्टर का जो एट्रीब्यूट है वो है डिग्रीज का, राइट। जैसे प्रोनाउन के अंदर हमने वो टेबल फॉर्म किया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि एक हमने प्रोनाउंस के केसेस का एक टेबल फॉर्म किया था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव, जैसे आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, राइट। उसी तरह जैसे प्रोनाउन चैप्टर का मेन एट्रीब्यूट था वो प्रोनाउंस के केस, नाउन का मेन एट्रीब्यूट था सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, है ना, सिंगुलर प्लूरल नाउन में बनाते हैं, नाउन उसके जेंडर कितने होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, राइट। उसी तरह एडजेक्टिव चैप्टर की अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है ये खड़ा है इसके ऊपर, डिग्रीज के ऊपर। अब अगर आपको सिंपल हम सोचें कि यार डिग्रीज का क्या रोल है, क्यों, मतलब डिग्रीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जो बचपन से बच्चा पढ़ता है 10th लेवल तक की, सर एक पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। सो वाई डिग्रीज आर इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, क्योंकि देखो भगवान ने इस दुनिया में हर चीज़ को मतलब डिफरेंट बनाया है, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें एक समान है ना। किसी की हाइट लंबी होती है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, तो वेरी करती है ना चीज़ें। तो जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मतलब जिन चीज़ों में एक समानता नहीं होती है, उनकी डिग्रीज होती हैं, है ना। जैसे राम शाम से ज़्यादा लंबा है, जब हमें कंपैरिजन करना है तो हम कैसे करेंगे, अब जब व्हेन वी वांट टू डू कंपैरिजन, सो हाउ डू वी मेक कंपैरिजन, विद द हेल्प ऑफ दिस डिग्रीज। तो डिग्रीज की हेल्प लेके हम कंपैरिजन बनाएंगे, वहां पे कंपैरिजन करेंगे। राम इज टॉलर देन श्याम, मोहन इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, राइट। तो इसीलिए डिग्रीज हैं, इनका रोल है ग्रामर के अंदर कि भाई जब हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है। अब फर्स्ट जो डिग्री है दैट इज पॉजिटिव, सेकंड जो डिग्री है दैट इज कंपैरेटिव, और थर्ड जो डिग्री है भाई वो उसका नाम है सुपरलेटिव। तो ग्रामर के अंदर 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। यहां पे एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री का यूज तब किया जाता है स्टूडेंट्स जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, when we don't compare any person or thing, so there we have to use positive degree of adjective. कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब किया जाता है जब हम दो पर्सन्स का या दो चीजों का कंपैरिजन आपस में करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है दो से ज्यादा में, राइट। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आपको एरर के क्वेश्चन सामने होंगे तो आप तभी डिटरमाइन कर पाओगे। आपको यही देखना पड़ेगा, यू हैव टू चेक वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 persons और थिंग्स, और मोर देन 2 persons और थिंग्स, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट डिग्रीज देयर। इसी के आधार पे ही वो एरर करता है, ठीक है। इन डिग्रीज के साथ छेड़खानी करेगा, बात करेगा 2 की, लगा के दे देगा सुपरलेटिव, बात करेगा 2 से ज्यादा की, लगा के दे देगा कंपैरेटिव। सो यू हैव टू चेक देयर, राइट, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको डिग्रीज को प्लेस करना होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दी 3 डिग्रीज होती है। आगे मूव करते हैं। अब देखो बनाने के मेथड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को फॉर्म कैसे किया जाता है, हाउ टू फॉर्म, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाई जाती है, कंपैरेटिव से फिर सुपरलेटिव कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे गुड, है ना। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि गुड की जो डिग्री होती है दैट इज बेटर, एंड सुपरलेटिव में हो जाती है बेस्ट, राइट। अब आपके सामने यहाँ वेल भी लिखा है, फिर यहाँ बैड लिखा है, फिर इल लिखा है, फिर एविल लिखा है। ये तीनों वर्ड एक समान है, बैड भी बुरा होता है, इल भी बुरा होता है, एविल भी बुरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इल तो बीमार भी होता है, बिल्कुल होता है। इल का मीनिंग सिक ऑफ तब आता है जब हम इसके प्रेपोजिशन विद लगाते हैं, जैसे आई एम इल विद फीवर, तो यहाँ पे इल विद मतलब यहाँ पे सिक ऑफ का मीनिंग दे रहा है। लेकिन वी शुड नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, वी शुड नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, ये कहावत है, प्रोवर्ब है इंग्लिश में, कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब इसको पॉजिटिव डिग्री में इल को लिखा जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे बुराई सेंस में होता है। सो बैड भी बुरा होता है,
इल भी बुरा होता है, एविल भी आपको पता है, एविल भी बुराई होती है, एविल इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट। सिमिलरली गुड और वेल भी दोनों एक समान होते हैं, जैसे हम बोलते हैं एज गुड एज, राइट, और फिर हम बोलते हैं एज वेल एज। तो इन दोनों की ना डिग्री सेम होती है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो गुड होता है ये एज ए एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर, लेकिन जो वेल वर्ड होता है इसका दो तरह से यूज होता है। वेल एज ए एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है, वेल को आप एज ए एडवर्ब भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आगे जाके एडवर्ब में हम देखेंगे वेल का एडवर्ब की सेंस में कैसे यूज बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनकी जो डिग्रीज है ये मैंने यहां लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे वेल की है वैसे ही गुड की है, ठीक है, गुड और वेल की डिग्री सेम है। बैड, इल और एविल क्योंकि मीनिंग वाइज सेम होते हैं, बुराई नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो वर्स वर्स्ट। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यार इल की डिग्री क्या होती है ना, एविल की डिग्री क्या होती है, तो सेम होती है। जो बैड की है वही इन दोनों वर्ड्स की भी होती है, तो ये कंफ्यूजन आपने रखना नहीं है। आगे मूव करते हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ ब्यूटीफुल, फिर इंटेलिजेंट, हैंडसम, डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग। ये वाले वर्ड होते हैं ना, जैसे यहां लिखा हुआ देखो ये वाले वर्ड्स, राइट, टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, शार्प, इजी, वाइज, फनी, हाई, इन सारे वर्ड्स को ना सिंगल सिलेबल वर्ड्स बोला जाता है। सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल मतलब इनके अंदर कोई पॉज नहीं आता। जब हम टॉल को बोलते हैं ना तो इसमें कोई हम रुकते नहीं है बीच में, मतलब डायरेक्टली बोला जाता है टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, शार्प, सिंगल सिलेबल। तो सिंगल सिलेबल की डिग्री कैसे बनाई जाती है? सिंगल सिलेबल की डिग्री आपको पता होगा यहां क्या लग जाएगा, ई आर, और यहां क्या लग जाएगा सबके साथ, ई एस टी। क्या हो जाएगा भाई टॉल का, टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, शॉर्टर शॉर्टेस्ट, शार्पर शार्पेस्ट, इजियर इजिएस्ट, है ना, फनी फनियर फनीएस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, बचपन में पढ़ी होंगी आपने। उसके बाद क्विक क्विकर क्विकेस्ट, इन सब में भी वही रूल चलेगा। यहाँ ई आर पुट कर देना है एंड में इन वर्ड्स के, और यहाँ पे आपको पुट कर देना है ई एस टी, राइट। सिंपल फॉर्मेशन है, सिंगल सिलेबल के वर्ड्स इनको बोला जाता है। पीछे जो मैं आपको बता रहा था ये वाले, अब जैसे देखो ये वाला वर्ड है, ये सारे वर्ड ना डबल सिलेबल के बोलते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड डबल सिलेबल वर्ड्स होते हैं ये। जब भी आप ब्यूटीफुल को प्रोनाउंशिएट करते हो, इसको प्रोनाउंस करते हो, तो ब्यूटीफुल के अंदर ना मिडल में एक हल्का सा पॉज आता है। हम डायरेक्टली नहीं बोलते टॉल की तरह ब्यूटीफुल, नो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब लिटिल सा पॉज बनता है मिडल में जब इनको प्रोनाउंस किया जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डबल सिलेबल वर्ड्स। तो डबल सिलेबल वर्ड्स को बनाने का फॉर्मेशन इस तरह से है, इनके साथ हम ई आर ई एस टी नहीं लगाते। सिंगल सिलेबल वर्ड्स को बनाने का रूल ये है कि हम वहां पे ई आर और ई एस टी लगा के डिग्री को फॉर्म करते हैं। डबल सिलेबल की डिग्री जब फॉर्म होती है तो हम वहां पे मोर और मोस्ट की हेल्प से डिग्री को फॉर्म करते हैं। जैसे हमने बोला मोर ब्यूटीफुल, आगे जाके क्या बोल देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे, राइट। उसके बाद ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, चार तो ये डायरेक्शंस हैं जी, और एक इसमें नया वर्ड आ गया टॉप। टॉप है नदरन, सदरन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, राइट। इन 5 वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है कि इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना वो नहीं होती है। दीज 5 वर्ड्स डू नॉट हैव देयर कंपैरेटिव डिग्री, राइट, दीज हैव ओनली देयर सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है देखो, कंपैरेटिव में मैंने ऐसे लाइन डाल दी है कि नहीं होती है, सुपरलेटिव में इन सबके साथ आप मोस्ट पुट कर दोगे, ठीक है। टॉप मोस्ट, नदरन मोस्ट, सदरन मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। तो लाइक दिस वी हैव टू फॉर्म दीज 5 वर्ड्स सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको बता दिए। अब आगे हमारे सामने ये वर्ड्स कुछ और भी हैं, जैसे मैं लिख देता हूं लिटिल। लिटिल की डिग्री क्या होती है, लेस। सुपर कंपैरेटिव में लीस्ट बोल के कर रहा हूं, शायद यहां पे मिसिंग है, लिटिल, लेस, लीस्ट। फिर आपसे पूछा जाए मच और मैनी की डिग्री क्या होती है, मच अनकाउंटेबल में आता है, मैनी काउंटेबल में आता है। सो मच और मैनी की कंपैरेटिव में मोर हो जाता है, सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाता है। फिर आपको एक वर्ड बता देता हूं, ओल्ड, है ना, ये देखो ओल्ड वर्ड पढ़ा होगा आपने, तो ओल्ड की ना कंपैरेटिव में ध्यान रखना आपने, ओल्डर भी हो जाती है और एल्डर भी होती है। फिर सुपरलेटिव में आपको पता है ओल्डेस्ट भी हो सकता है और एल्डेस्ट भी हो सकता है। कंपैरेटिव में ओल्डर एल्डर दोनों होता है, सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट एल्डेस्ट दोनों हो सकते हैं। उसके बाद एक और आपको बता देता हूं, फार। फार का भी ध्यान रखना आपने, डबल होती है इनकी, तो फार की यहां पे फर्दर भी हो सकती है
और यहां पे फार्दर भी होती है, राइट। फिर आगे सुपरलेटिव में आप यहां पे लिख सकते हैं फर्देस्ट, और आगे आप लिख दीजिए फारदेस्ट, ये दोनों, फार, फर्दर, फार्दर, फर्देस्ट, फारदेस्ट, दोनों क्लिक के मतलब दोनों हो सकती हैं, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं है। मच मैनी की बता दी, मोर और मोस्ट होती है, लिटिल की लेस और लीस्ट होती है, बाकी यहाँ पे सारी मेंशन्ड है। अब ये जो ये वाली डिग्रीज है, जैसे ये वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, एक्सट्रीम है, राउंड, इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, फिर आपका एब्सोल्यूट, फुल, राइट, यूनिवर्सल, चीफ, कंप्लीट, डम, राइट, एक्सीलेंट, आइडियल, स्क्वायर, ब्लाइंड, एक्सट्रीम, हेड। इन बोरा सम ऑफ द नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आर एज फॉलोज। ये सारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, ठीक है। मतलब ये जो वर्ड्स है ना, जैसे कोई चीज यूनिक है तो वो अपने आप में ही कौन सी सेंस दे रहा है, ये वाली सुपरलेटिव होते हैं वर्ड्स अपने आप में। हम इन वर्ड्स के साथ कभी भी इंग्लिश में मोर या मोस्ट नहीं लिखते हैं। जब भी कभी इनके साथ आपको एरर आएगा, प्रॉब्लम देगा पेपर में, तो ऐसे देगा, सेंटेंस चल रहा होगा, बोलेगा मोर यूनिक, या बोल देगा मच यूनिक, मच परफेक्ट, या बोल देगा मोस्ट आइडियल। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ ना तो कभी मोर आता है, ना ही कभी मच आता है, ना ही कभी मोस्ट आता है। क्योंकि मोर तो वैसे भी नहीं आ सकता ना, मोर तो मच की कंपैरेटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट सुपरलेटिव है ना, और मच पॉजिटिव है। तो ये नहीं आते इनके साथ। क्यों नहीं आते? वाई दीज वर्ड्स डोंट हैव देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव? बिकॉज दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी इन सुपरलेटिव सेंस। इनकी खुद में ही सुपरलेटिव सेंस होती है, इसलिए इनकी हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। स्टडी द ऑप्शंस केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे भाई। बोल रहा है इन दिस ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। अब देखो यहाँ पे मोर भी लिख रहा है, वीक भी लिख रहा है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वीक वर्ड होते हैं सिंगल सिलेबल का वर्ड है, और वीक की जो कंपैरेटिव होती है वीकर, वीकेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ए, बी, ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पे मोर कट जाएगा और वीक के साथ आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ER। इट शुड बी वीकर। So in this old age, a person is likely to get weaker day by day. This is the right answer. Second, बोल रहा है आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन द USA। अब सेम वही प्रॉब्लम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मोर गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लोनलियर वर्ड है ये इटसेल्फ ही कंपैरेटिव डिग्री है। अगर आप यहाँ पे मोर भी लिखोगे, लोनलियर भी लिखोगे, तो आप यहाँ पे डबल कंपैरेटिव का यूज कर रहे हो, जो कि गलत है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपली लोनलियर रहेगा। आई एम लोनलियर हियर देन आई वाज इन द USA। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम श्योर दैट ऑल माय मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डोंट इकोनॉमाइज, राइट। कोई पर्सन बोल रहा है कि मुझे पूरी तरह श्योरिटी है कि जो मेरे सारे जो मंथली एक्सपेंस हैं अगर वो बढ़ते रहेंगे तो मैं मतलब बचा नहीं पाऊंगा पैसा, है ना। तो इस सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सुपरफ्लूअस का एरर है इसमें। सुपरफ्लूअस मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा नाउन चैप्टर में, जब नाउन पढ़ाया था। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सुपरफ्लूअस का मीनिंग होता है अननेसेसरी, जिस चीज की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो समटाइम्स कई बार दो वर्ड ना ऐसे एक जैसे यूज कर लेता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब आपने मंथली एक्सपेंस बोल दिया ना, तो फिर आप इसके साथ ऑल नहीं लिखोगे। तो मंथली एक्सपेंस में ही सारा आ गया, तो उसके साथ ऑल नहीं लिखा जाएगा, ये सुपरफ्लूअस है। इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नॉट नीडेड हेयर, सो ऑल इज नॉट नीडेड हेयर। नो नीड टू राइट ऑल माय मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस में ही सारा आ गया, तो ये सुपरफ्लूअस वर्ड है, इसको हटा दो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंपैरेटिवली दो ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, राइट। सो यू हैव टू कीप दीज टू वर्ड्स इन योर माइंड। एक कंपैरेटिवली है और एक होता है रिलेटिवली। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ना ये दूसरी डिग्री नहीं होती, सेकंड वाली, ठीक है। मतलब दूसरी डिग्री नहीं होती, सॉरी, इनके साथ ये वाली डिग्री नहीं लिखी जाती, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स की ना अपने आप में ये वाली सेंस होती है।
कंपैरेटिवली और रिलेटिवली इटसेल्फ कंपैरेटिव सेंस देते हैं। जैसे आप ऐसे बोलते हो द क्लाइमेट इज कंपैरेटिवली बेटर नाउ, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये खुद में ही कंपैरेटिव होते हैं वर्ड्स। कंपैरेटिवली अपने आप में ही ये वाली डिग्री है, तो आप इसके साथ ना ये नहीं लिखोगे, वीकर नहीं लिखोगे। कौन सी डिग्री लेते हैं अपने साथ? हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री को लगाया जाता है इनके साथ। और जब आप ऐसे बोलते हो द क्लाइमेट इज कंपैरेटिवली गुड नाउ, तो मतलब आप कौन से किसके साथ तुलना कर रहे हो? पहले का जो क्लाइमेट था। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि अब जो है क्लाइमेट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मीन्स पहले से अब थोड़ा ज्यादा अच्छा है। द क्लाइमेट इज कंपैरेटिवली गुड नाउ, राइट। तो पहले जो क्लाइमेट था उससे अब अच्छा है, राइट। तो ये पहले की चीज से मतलब कंपैरिजन होता है, और इन दोनों के साथ हमेशा ही एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है, बिकॉज दीज टू वर्ड्स हैव ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री। ये अपने आप में ही इटसेल्फ ही कंपैरेटिव होते हैं, उनके साथ हमें हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री को लिखना होता है। तो वीक आएगा वहां पे। आगे देख लेते हैं। एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। बता दिया। बेसिक लेवल के ये एरर हैं जो आपको डिग्रीज के ऊपर मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 करेंगे, उसमें सारी एक्सेप्शनल इंग्लिश करेंगे एडजेक्टिव्स के ऊपर। इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस भी चलती हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो रहेगा हमारा पार्ट 2। तो इसमें हम जानते हैं कि जब हमने यूनिक लिख दिया तो उसके साथ मोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिक इटसेल्फ ही सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव अर्ड इज टू एरर, गलतियां, ठीक है, व्हेन देयर वाज टाइम टू एक्ट। दिस इज अ प्रूव एक्चुअली कि पर्सन कोई कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, जब काम करने की बारी आती है, प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंटेशन हम चीज़ों को कर देते हैं, तो वहाँ पे सबसे गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे भी एरर क्या है जी? ए पार्ट में यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा। Right answer would be even the perfect person in the world is said to have erred when there was time to act. This is a proverb actually. Question number 7. Whole India expressed anger over the hijacking of Air India Boeing jet by militants at Karachi. कि पूरे भारत ने क्या किया था? गुस्सा प्रकट किया था जब कराची में एयर इंडिया बोइंग जेट मतलब कोई जहाज जो है उसको मिलिटेंट्स ने हाईजैक कर लिया था, ठीक है। मिलिटेंट्स मीन्स टेररिस्ट्स, क्लियर। तो यहां पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो होल डिटर्मिनर होता है, ठीक है, ये इससे ना डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, इससे पहले हमेशा डिटर्मिनर द लिखा जाता है। सो इट्स नॉट होल इंडिया, इट शुड बी द होल इंडिया। सो होल से पहले आर्टिकल द को लिखा जाता है, डिटर्मिनर द को लिखा जाता है, और कहीं पे भी ऑल आ जाए, ऑल आ जाए, और ऑल के बाद यहां पे कहीं आगे नाउन हो तो फिर इसके बाद द आता है। ऑल के बाद द आता है अगर अगला वर्ड नाउन हो। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर आउट ऑफ स्टेशन। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल्स, तो गर्ल्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, ये नाउन है, इसलिए ऑल के बाद द पुट होता है, होल से पहले द पुट होता है, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑल के बाद प्रेपोजिशन आती है, द नहीं आता अगर अगला वर्ड प्रोनाउन हो। If the next word is pronoun, then we put preposition of after all. If the next word is noun, then we put article the after all. जैसे हम बोलते हैं, एरर आया जी, इस पे ध्यान रखना। All of us, all of you, all of them, all of his, all are pronouns. क्वेश्चन ये आया था पेपर में, all his answers were correct. सेंटेंस था all his answers were correct. तो वहां पे होना चाहिए था ऑल ऑफ हिज आंसर्स, ऑल ऑफ हिज आंसर्स, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड प्रोनाउन आ रहा है। ये सारे प्रोनाउंस हैं, आप जानते हैं, हमने टेबल में बनाए थे, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का पोजेसिव हिज होता है। ये सारे प्रोनाउंस हैं, इसलिए वहां पे ऑफ आ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा होल से पहले। नेक्स्ट, ये मैंने सारा वही लिखा हुआ है, ठीक है। 8वां, द 2 लास्ट पिक्चर्स ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैवंट प्रूव्ड अ सक्सेस। The 2 last pictures of a very competent director haven't proved a success. अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपका रीडिंग स्किल्स है, इफ यू आर गुड एट योर रीडिंग, राइट, तो आप एरर पकड़ लोगे। अब ए पार्ट में यहाँ पे क्या द 2 लास्ट होगा या द लास्ट 2 होगा? मतलब ये तो पढ़ने में ही आप रीडिंग थोड़ी आपकी अच्छी होगी तो आपको वैसे पता लग जाएगा यार, इट शुड बी द लास्ट 2, है ना, द 2 लास्ट नहीं होगा। पर्टिकुलर इसके रूल की बात करें तो रूल ये है जी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OC। ओ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सी यहाँ पे आ रहा है।
तो दिस इज कॉल्ड ओसी बेसिकली। तो बोलता है ऑर्डिनल्स ऑलवेज कम्स अर्लियर, कार्डिनल्स ऑलवेज कम्स लेटर ऑन। कार्डिनल्स को बाद में प्लेस किया जाता है, ऑर्डिनल्स को पहले। जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर्स बोलोगे ना, 2 फर्स्ट थोड़ी बोलोगे। तो ऑर्डिनल्स ये होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे कार्डिनल्स होते हैं। तो ऑर्डिनल्स को पहले लिखा जाता है, कार्डिनल्स को हमेशा ही बाद में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसी के ऊपर बेस्ड ये एरर था। क्वेश्चन नंबर 9, everyone felt that the big glittering diamond was most unique। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब वही कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट ड्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे देखो ईजियर लगा रहा है, ईजियर इटसेल्फ ER लग गया तो सिंगल सिलेबल का वर्ड है, तो ये तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा ना, कि अगर आप मोर भी लिख रहे हो साथ में आप ईजियर, जैसे मोर लोनलियर में हमने मोर हटाया, ठीक है, मोस्ट यूनिक में हमने मोस्ट हटाया, मोस्ट परफेक्ट में हमने मोस्ट को ड्रॉप किया, तो डबल सुपरलेटिव लगा रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो वी कांट यूज डबल सुपरलेटिव्स, वी कैन नॉट यूज डबल कंपैरेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको डिटर्मिनर्स की बता देता हूं। जैसे ये एक फ्यू होता है, एक अ फ्यू होता है, एक द फ्यू होता है। फ्यू का मतलब होता है नो, हार्डली एनी, मुश्किल से न के बराबर, कुछ भी नहीं। जैसे आपने बोला आई हैव फ्यू बुक्स, तो इसका मीनिंग है यू डोंट हैव एनी बुक, यू हैव नो बुक, नो बुक्स। आई हैव अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब हो जाता है सम, कि कुछ है, और द फ्यू का मतलब हो जाता है सारा, जितना भी है सारा। अब जैसे फ्यू नथिंग हो गया, अ फ्यू समथिंग हो गया, द फ्यू एवरीथिंग हो गया, है ना, मतलब ये इसके मतलब होते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों ही काउंटेबल में यूज होते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ये आते हैं स्टूडेंट्स काउंटेबल थिंग्स में। और ये जो 3 नीचे लिखे हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये लिखे जाते हैं अनकाउंटेबल के साथ, है ना। मान लो कोई गिलास है और उसमें पानी या चाय उसमें इतनी सी पड़ी है, वाटर को तो आप काउंट नहीं करोगे ना, है ना, तो वाटर तो अनकाउंटेबल में जाएगा, तो फिर आप बोलोगे देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, इसमें न के बराबर है, जैसे इतना सा पानी पड़ा है इसके अंदर, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा देता हूं, तो आप बोलोगे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, मीन सम। अब यहाँ पे आप सम के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। और द फ्यू या द लिटिल जो है आपका, ये लिटिल के एग्जांपल है, पढ़ सकते हैं। आई हैव लिटिल मनी मीन्स यू हैव जीरो मनी, आई हैव अ लिटिल मनी इट मीन्स यू आर सेइंग यू हैव सम मनी। शी हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट शी हैड, मतलब जितना पैसा उसके पास था वो उसने खर्च कर दिया, मीन्स ऑल की बात कर रहा है, यहाँ पे सारे की बात कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस हैं। आई नो डैश ऑफ एवरीथिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, एवरीथिंग यहाँ पे आ गया, तो एवरीथिंग मतलब ये टोटल हो गया, ये हो गया ऑल, सारा हो गया ये। अब एवरीथिंग में से एवरीथिंग सबको आएगा, सब कुछ में से सब कुछ किसी को आएगा, तो मतलब आंसर फिर द लिटिल होना चाहिए। लेकिन सब कुछ में से ना सब कुछ किसी को आ नहीं सकता, है ना, मीन्स हम बोलते हैं नोबडी इज परफेक्ट। मतलब एवरी पेंसिल, जो पेंसिल होती है ना उसके लिए एक इरेजर भी होता है ना, तो एवरी पेंसिल हैज एन इरेजर ऑल्सो, जैसे नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, तो सब कुछ में से सब कुछ किसी को भी नहीं आ सकता, वो सिर्फ भगवान को आता है। ठीक है, ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ में से सब कुछ आता हो, मतलब सब में कमियां होती हैं, राइट। तो आई नो लिटिल ऑफ एवरीथिंग, मतलब सब कुछ में से मुझे कुछ भी नहीं आता, नहीं, आंसर होगा बी, आई नो अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। मतलब हमारा जो आंसर जाएगा तो वो आंसर हमारा लॉजिकली और ग्रामेटिकली दोनों तरह से आंसर सही होना चाहिए। ये नहीं हमने रूल फिट कर दिया उसका मीनिंग गलत जा रहा है तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है लॉजिकली और ग्रामेटिकली कॉन्सेप्चुअली सही होना चाहिए, तो आंसर बी है। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सब बच्चों ने पढ़ा होगा भाई। ठीक है, कुछ जो ज्ञान होता है, अधूरा जो ज्ञान होता है वो सही नहीं होता, ज्ञान हो तो पूरा हो या तो फिर हो ही ना, नॉलेज हो तो कंप्लीट हो, मतलब किसी भी विषय की नॉलेज कुछ होनी चाहिए ना हमें। ऐसा तो है नहीं कि किसी फील्ड का मुझे नॉलेज नहीं हो, मैंने उस चीज़ का बिजनेस खोल दिया, मुझे पता ही नहीं है कैसे होगा, उसको कोई फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, कहावत है ये कि ज्ञान हो तो कुछ हो या तो हो ही ना, मतलब नहीं हो तो फिर हम उस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, थर्ड, बुरा, आई डोंट थिंक जॉन वुड बी अ गुड टीचर, ही हैज़ गॉट डैश पेशेंस विद चिल्ड्रन। अब सबसे पहले जब हम सेंटेंस को पढ़ते हो ना आप, तो आपको देखना है कि इस वाक्य की टोन नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको बताया ना मैंने, ये अब ये नेगेटिव है क्योंकि नथिंग आ गया ना इसका मीनिंग, तो ये नेगेटिव है, राइट। इसका मीनिंग समथिंग है तो ये पॉजिटिव है, और ये टोटल को रेफर करता है, एवरीथिंग को।
तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो अब मुझे ऐसा लगता है, कोई पर्सन बोल रहा है कि जो जॉन है वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, वो एक अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि उसके पास जो पेशेंस है वो बच्चों को लेके पेशेंस नहीं है उसके अंदर, मतलब जीरो सेंस में पेशेंस है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? लिटिल, क्योंकि सेंटेंस की जो सेंस है वो क्या चल रही है? नेगेटिव चल रही है, क्योंकि पर्सन इटसेल्फ बोल रहा है, जो स्पीकर है वो यही बोल रहा है कि जॉन, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि जॉन एक अच्छा टीचर बन पाएगा, बिकॉज ही हैज गॉट लिटिल पेशेंस विद चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट बोल रहा है कमल हैज शिफ्टेड इन द सिटी जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अब ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे अ फ्यू आ गया तो आपने सोचा कि यार आगे भी अ फ्यू भर देंगे। अब डेज क्योंकि काउंटेबल है तो डेज के लिए यहाँ पे अ फ्यू लिख रहा है। बोल रहा है जो कमल है उस शहर में, सिटी में कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुआ है। हेंस ही हैज डैश फ्रेंड्स हियर। तो ये एकदम तो उसके दोस्त नहीं बन गए होंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा फ्यू। यहाँ पे अ फ्यू मत डालना, फ्यू फ्रेंड्स हियर, इसलिए उसके यहाँ पे दोस्त जो है न के बराबर है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने यहाँ पे शिफ्ट किया है। ठीक है। अब स्पीकर बोल रहा है वुड यू लाइक सम मोर केक, क्या तुम कुछ और केक लेना चाहोगे, लोगे? तो लिसनर बोल रहा है यस प्लीज बट ओनली। अब लिसनर ने बोला हाँ मुझे चाहिए, तो इसका मतलब वो कुछ मांग रहा है ना, सो बट ओनली। अब केक देखो ना अनकाउंटेबल है, बट ओनली अ लिटिल। तो ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने आपको इस आधार पे करवा दिए। ठीक है, जो जो पढ़ाया, जैसे डिग्रीज पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन आपको करवा दिए, थोड़े से क्वेश्चन आपको डिटर्मिनर्स के करवा दिए। एक सेशन इसके ऊपर और रहेगा। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लग जाता है। ठीक है, और कुछ अलग केसेस भी होते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैन ही नहीं आता। ठीक है, टू भी लग जाता है, जैसे इन्फीरियर है, सुपीरियर है, जूनियर है, प्रायर है, पोस्टीरियर है, इंटीरियर है। जितने भी जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो IOR पे एंड होते हैं उनके साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, वहाँ पे दैन नहीं लगाते हैं। तो जितने भी इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जो ऑल एक्सेप्शंस हैं वो मैं करवाऊंगा पार्ट 2 में। आज मैंने डिग्रीज का और इसकी डेफिनेशन, डिग्रीज और ये थोड़ा सा आपको डिटर्मिनर्स का आइडिया दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।